हे जीनियस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जीनियस, जो चैप्टर चल रहा था वो था अपना बैंकिंग कंपनीज। बैंकिंग कंपनीज में हम कर रहे थे यूनिट नंबर 4.3.1 प्रोविजंस फॉर एडवांसेस कवर्ड बाय ईसीजीसी डीआईसीजीसी गारंटी। इसमें हम लोगों ने इलस्ट्रेशन नंबर 4 कंप्लीट कर लिया था। तो चलिए आज करते हैं हम इलस्ट्रेशन नंबर 5। तो जिस तरीके से हमने इलस्ट्रेशन नंबर 4 को आसान बनाया था उसी तरह हम इलस्ट्रेशन नंबर 5 को भी आसान बनाते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ने से पहले एक बार अपन देख लेते हैं कि इलस्ट्रेशन नंबर 4 से करने से पहले जो हमने सीखा था ना उसको एक बार रिकैप कर लेते हैं। उसमें हमने दो बातें सीखे थे। क्या क्या? पहला, जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है एडवांस का, उसमें से जो ईसीजीसी कवर है उसको छोड़ के बाकी का जो अमाउंट बचेगा हमें उस पर क्या करना है? प्रोविज़न क्रिएट करना है। और दूसरी बात क्या सीखी थी? अगर उस आउटस्टैंडिंग बैलेंस में अगर कोई सिक्योर्ड पोर्शन है, वहाँ पर कोई सिक्योरिटी हेल्ड है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहले उस सिक्योरिटी को माइनस करना पड़ेगा। उसके बाद जो बैलेंस आएगा उसमें हमें ईसीजीसी का परसेंटेज लगाना होगा। ठीक है ना? तो यहाँ पर क्या हो जाता था? एक स्टेप बढ़ जाता था। यहाँ पर डायरेक्ट लग जाता था और यहाँ पर एक स्टेप बढ़ जाता था। यहाँ पर हमें पहले सिक्योर्ड पोर्शन माइनस करके फिर ईसीजीसी लगा के फिर अमाउंट आएगा। ठीक है? अब क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। वैसे इलस्ट्रेशन नंबर 4 में आपको आ गया होगा ये कंसेप्ट। कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। चलो इलस्ट्रेशन नंबर 5 पढ़ते हैं। आउटस्टैंडिंग बैलेंस हमें कितना दे रखा है? 4 लाख। ईसीजीसी कवर है 50%। ठीक है, अगर ये वाली बात होती तो हम डायरेक्ट लगा देते, लेकिन हम पहले क्या देखेंगे? पूरा क्वेश्चन देखेंगे, कहीं कोई सिक्योरिटी हेल्ड तो नहीं है। पीरियड फॉर विच द एडवांस हैज रिमेन डाउटफुल। जो एडवांस है वो डाउटफुल कैटेगरी में आ चुका है, उसको कितना टाइम हो गया है वो बता रहे हैं। मोर देन 3 ईयर्स रिमेन डाउटफुल, यानी डाउटफुल आए हुए उन्हें कितना हो गया है? 3 साल से ज़्यादा हो गए। मोर देन 3 ईयर्स। वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी हेल्ड, ओहो आ गया। सिक्योरिटी हेल्ड हुई है, यानी कि ये वाला होगा या ये वाला? बोलो, ये वाला। वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी कितनी दे रखी है हमें? 1,50,000। लेकिन यहाँ पर हमें उसकी रिलाइजेबल वैल्यू अलग से दे रखी है। देखो इलस्ट्रेशन नंबर 4 में हमें डायरेक्ट वैल्यू दे रखी थी, कोई रिलाइजेबल वैल्यू नहीं दे रखी थी, तो हमने इसी को रिलाइजेबल वैल्यू कंसीडर कर लिया था। लेकिन यहाँ पर तो हमें क्या दे रखी है? वैल्यू अलग दे रखी है और रिलाइजेबल वैल्यू अलग दे रखी है। तो इसमें जब सीधी सीधी हमें गिवन है तो कौन सी लेंगे? रिलाइजेबल वैल्यू। ठीक है ना? तो चलो फटाफट से क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट तो देख लो, क्या लिखा है? यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट प्रोविजंस एज पर एप्लीकेबल रेट्स। इलस्ट्रेशन नंबर 5 हमें क्या करना है? प्रोविजन कंप्यूट करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे पूरी तरीके से इज्जत में, कंप्यूटेशन ऑफ प्रोविजन। ठीक है, यहाँ सारी चीज़ें आ जाएगी और यहाँ पर अमाउंट। तो सबसे पहले क्या होगा? आउटस्टैंडिंग बैलेंस। आउटस्टैंडिंग बैलेंस देखना, आउटस्टैंडिंग बैलेंस मॉड्यूल में कितना दे रखा है? हाँ सही बोले आप, 4 लाख रुपीज़। ठीक है, तो क्या करते थे? पहले हम इसमें से सिक्योर्ड पोर्शन माइनस करते थे। तो रिलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, आउटस्टैंडिंग बैलेंस में पहले क्या माइनस करते हैं? रिलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, जो कि होती है सिक्योर्ड पोर्शन। तो देखना सिक्योर्ड पोर्शन कितना है? 1,50,000 का 80%। 1,50,000 का 80% कितना आएगा? 15 आ जाएगा आपका 1,20,000। तो सबसे पहले आउटस्टैंडिंग बैलेंस, उसमें से रिलाइजेबल वैल्यू सिक्योरिटी की माइनस कर दी। अब जो बचा ये बच गया 2,80,000।
अब बताओ ये क्या बचा, जब आउटस्टैंडिंग बैलेंस में से हमने सिक्योर्ड पोर्शन माइनस कर दिया तो क्या बचा होगा, अनसिक्योर्ड पोर्शन। तो ये बच गया तुम्हारा अनसिक्योर्ड पोर्शन। ठीक है, अब हमें ईसीजीसी लगाना है। जब भी सिक्योरिटी हेल्ड की होती है तो पहले सिक्योरिटी लेस करनी होती है, अब ईसीजीसी लगाना है। तो अब ईसीजीसी कवर, ईसीजीसी कितना है अपना 50%, वही तो 50% लगा देंगे अनसिक्योर्ड बैलेंस पे, तो 50% ऑफ अनसिक्योर्ड बैलेंस। 28 का 50% करो तो आ जाएगा 1,40,000। ठीक है, तो अनसिक्योर्ड बैलेंस पे हमने ईसीजीसी कवर लगा दिया, कितना हो गया 50%। अब क्या बच गया आपका 1,40,000 नेट अनसिक्योर्ड बैलेंस। ठीक है ना, तो ये हमारा आधा काम हो चुका है। अब बस हमें प्रोविजन क्रिएट करना है। हमने वहाँ पर मेन क्रक्स क्या सीखा था कि जो ईसीजीसी से कवर है, जो ईसीजीसी से कवर है उस अमाउंट पर हमें क्रिएट नहीं करना है। क्या नहीं करना है, जो ईसीजीसी में कवर है उस अमाउंट को हमें प्रोविजन बनाते समय कंसीडर नहीं करना है। तो फिर कौन को किसको कंसीडर करेंगे, एक सिक्योर्ड पोर्शन को और एक अनसिक्योर्ड पोर्शन को। ठीक है, एक सिक्योर्ड पोर्शन को और एक अनसिक्योर्ड पोर्शन को। तो चलो पहले बनाते हैं सिक्योर्ड पर। प्रोविजन फॉर सिक्योर्ड पोर्शन। सिक्योर्ड पोर्शन देखना ऊपर कितना है 1,20,000, तो 1,20,000। और ये जो सिक्योर्ड पोर्शन था वो कितने साल के लिए था, वो मोर देन 3 इयर्स के लिए था। तो देखो अपने नोट्स में देखो एक बार, अगर कोई डाउटफुल एसेट का सिक्योर्ड पोर्शन मोर देन 3 इयर्स में हो जाता है, मोर देन 3 इयर्स हो गया, तो उस पर कितना रेट लगता है 100%। अगर 1 ईयर का होता तो ये लगता, 3 ईयर का होता तो ये लगता, लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया है कि वो डाउटफुल कैटेगरी में आए हुए उसे 3 साल से ज़्यादा हो गए हैं, इसलिए हम उसे 100% प्रोविज़न क्रिएट करेंगे। तो कितना आ गया 1,20,000। ये हमने सिक्योर्ड पे लगा दिया, इस पर हमें लगाना नहीं है, बचा कौन अनसिक्योर्ड, कितना 140। तो प्रोविजन फॉर अनसिक्योर्ड पोर्शन अब लगेगा 140 पर, इस पर भी 100%। देखो डाउटफुल एसेट वाला जब सिक्योर्ड होता है पोर्शन तब हमें ये चेक करना पड़ता है, और अनसिक्योर्ड में तो हमेशा 100% लगता है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 100% कितना आ गया 1,40,000। ये हो गया आपका 2,60,000। ये क्या आ गया टोटल प्रोविजन। ठीक है, जो उन्होंने मांगा था हमसे, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी टोटल प्रोविजन बताओ, वो हमने बता दिया। ठीक है, सिंपल था। क्या था आउटस्टैंडिंग बैलेंस, उसमें हमें डायरेक्ट ईसीजीसी नहीं लगाना है, पहले हमें सिक्योरिटी की वैल्यू माइनस करनी है। और जो सिक्योरिटी की वैल्यू हम माइनस करते हैं वो कौन सी करते हैं, रिलाइजेबल वैल्यू। वैल्यू कितनी दे रखी थी 1,50,000, लेकिन उसकी रिलाइजेबल वैल्यू सिर्फ कितना था 80%, तो हमने उसकी रिलाइजेबल वैल्यू माइनस कर दी। अब जो बैलेंस आएगा ना, अब हम उस पर ईसीजीसी लगाएंगे, फिर उसके बाद आएगा आपका नेट अनसिक्योर्ड बैलेंस। और इसमें मेन क्रक्स का क्या था कि ईसीजीसी कवर जो है उस पर हमें प्रोविजन क्रिएट नहीं करना है, तो फिर किस पर करोगे, एक सिक्योर्ड पोर्शन पर और एक अनसिक्योर्ड पोर्शन पर। सिक्योर्ड पोर्शन
था ये डाउटफुल कैटेगरी में, इसको आए हुए मोर देन 3 ईयर्स हो गए हैं, इसलिए हमने इस पर 100% प्रोविज़न क्रिएट किया है। और अनसिक्योर्ड में तो हमेशा हम 100% सिक्योर्ड ही करते हैं, ठीक है, 100% ही प्रोविज़न क्रिएट करते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया हो अच्छे से क्वेश्चन और इसकी प्रेजेंटेशन भी आ गई हो। तो मुझे वीडियो को लाइक करके मुझे बता दीजिएगा, अगर हेल्पफुल है वीडियो तो कमेंट सेक्शन में भी बता दीजिएगा। एंड इसी तरीके से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी ऑलवेज।